हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? वीडियो क्लियर है बेटा? वीडियो क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं बेटा सब लोग? बढ़िया हैं? चलो वेरी गुड। हाँ जी, स्लाइड नहीं आ रहा? हाँ, स्लाइड अब नज़र आ रहा है स्लाइड? स्लाइड आ रहा है? स्लाइड आ रहा है बेटा? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ बेटा। चलो, हाँ जी, ऑलमोस्ट लोग आ चुके हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने कहा था कि जब एक पर्टिकुलर लाइट को या पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली वेव को हम पास करवाते हैं किससे, प्रिज्म से, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और जब इन डिफरेंट वेवलेंथ को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर कलेक्ट करके देखते हैं तो जो पैटर्न हमें दिखाई देता है, जो इनका अरेंजमेंट हम लोगों को दिखाई देता है पर्टिकुलर फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो स्पेक्ट्रम की एक फॉर्म क्या हो गया, रेनबो हो गया। ठीक है, तो जो रेनबो वाला फिनोमिना है वो भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। और ये किसका फिनोमिना है, सनलाइट का फिनोमिना है, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम इसे बोलते हैं। और जो एटम स्पेक्ट्रम बनाता है वो कौन सा बनाता है, डिसकंटिन्यूअस एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं। अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फोटो नेगेटिव होते हैं। मतलब जब आप एक पर्टिकुलर को देखते हो, एमिशन को देखते हो, तो जो पोर्शन आपको क्या ब्राइट नजर आ रहा है, ठीक है, वो तो क्या होगा, एमिशन में तो अगर आपको जो पोर्शन ब्राइट नजर आ रहा है वो दूसरे में क्या नजर आएगा, आपको डार्क। और जो दूसरे में डार्क नजर आ रहा है वो पहले में क्या नजर आएगा, ब्राइट नजर आएगा। तो इस टाइप से ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फोटो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस पर जैसे ही क्या किया जाता है बेटा, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो वहां से क्या होता है, ब्लू लाइट एमिट होती है। और जब उस ब्लू लाइट को वही प्रिज्म से पास करवाते हैं तो ये भी क्या होती है, डिफरेंट जो आपके पास वेवलेंथ है उनमें स्प्लिट हो जाती है। और जब उन्हें एक फोटोग्राफिक प्लेट पर हम कलेक्ट करके देखते हैं तो जो फिनोमिना परफॉर्म होता है, जो बनता है पैटर्न, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की वजह से बन रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है बेटा, वो हमें मिलती है कौन सा, अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में और इंफ्रारेड रीजन में मिलती है लाइंस। ठीक है, उसके बाद इन लाइंस पर जो डिस्कवरी हुई, उन पे कुछ साइंटिस्ट ने काम किया। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर आता है तो उसे कौन सी सीरीज देते हैं, लाइमन। जब सेकंड पर आता है तो बाल्मर, थर्ड पर आता है तो पास्चन, फोर्थ पे आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ पर आता है तो पी फन, सिक्स पर आता है तो हम्फ्री। क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर आता है तो लाइमन, सेकंड पर बाल्मर, थर्ड पर पास्चन, फोर्थ पर ब्रैकेट, फिफ्थ पर पी फंड और सिक्स पर आता है तो हम्फ्री। और वैसे भी देख लो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, मतलब जो सीरीज का नंबर होता है इलेक्ट्रॉन वहीं पर आता है। अब देखो, लाइमन कौन से रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर विजिबल में, उसके बाद वाली किसमें होती है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में, और हम्फ्री को हम बोलते हैं फार इंफ्रारेड। ठीक है बेटा। और ये देखो, हाइड्रोजन के लिए है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, सेकंड की कितनी होती है, -3.4, थर्ड की कितनी होती है, -1.51, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -0.85। यही होता है बेटा। बताइए, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पर भेजते हैं तो कितनी एनर्जी देते हैं, 10.2। 1 से 3 पर भेजते हैं तो कितनी एनर्जी देते हैं, 12.09। 1 से 4th पर भेजोगे तो कितनी दोगे, 12.75, जो हम लोग पहले ही याद किए हुए हैं। नेक्स्ट,
यहाँ तक का हम लोगों के पास हो गया था कि सीरीज की डिस्कवरी जिन्होंने की है उसी के बेसिस पर नाम है लाइमन की। लाइमन ने बाल्मर, बाल्मर ने पाश्चन की, पाश्चन ने, ये इनके नाम भी हैं। लाइमन कौन से रीजन में? अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर विजिबल में, पाश्चन इंफ्रारेड में। उसके बाद ब्रैकेट, पी फंड ये भी इंफ्रारेड में, और हम्फ्री कौन से रीजन में? फार इंफ्रारेड रीजन में। अब देखो बेटा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए नंबर ऑफ लाइन इन एनी सीरीज, नंबर ऑफ लाइंस इन एनी सीरीज, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन एनी सीरीज, किसी भी सीरीज में पूछ लिया जाए, जैसे लाइमन में पूछ लिया जाए, ब्रैकेट में पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका? n2 माइनस n1। क्या होता है फॉर्मूला? n2 माइनस n1। n2 क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट ऑर्बिट, और n1 होता है बेटा सीरीज नंबर, सीरीज नंबर। जैसे अगर मैं कहूं कि इस वाले में देखिए हाईएस्ट ऑर्बिट कितना है बेटा? यहाँ पर तो केवल 7 है। तो बताइए क्या हो जाएगा? लाइमन में लाइंस कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट ऑर्बिट माइनस कौन से नंबर की सीरीज है? 1। कितनी लाइन आई बेटा? 6। ब्रैकेट में बताइए, ब्रैकेट में कितनी लाइंस हो जाएगी? ब्रैकेट में आप बताइए बेटा, ब्रैकेट में कितनी लाइन आ जाएगी? ब्रैकेट में, ब्रैकेट में कितनी लाइंस आ जाएगी? तो ब्रैकेट में कितनी लाइन आ जाएगी? 5। पक्का? तो देखो, जो 5 बोल रहा है, मैं ब्रैकेट बोल रहा हूं यहाँ पर। ब्रैकेट की अगर बात की जाएगी तो ब्रैकेट के लिए बताओ एन, हाईएस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया? 7। और ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट। ब्रैकेट है मतलब कौन से नंबर की ऑर्बिट है? 4th नंबर ऑर्बिट है, मतलब कहां पर आना? 4th पर। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 लाइंस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ब्रैकेट में कितनी आ जाएगी? 3। क्लियर? क्लियर, चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो, अगर बात की जाए किसके? पाश्चन की। अब पाश्चन के बारे में आराम से सोचकर बताएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? n2 माइनस n1। n2 क्या है बेटा? हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर। तो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर बताइए कौन से ऑर्बिट है? यहाँ पर कितने ऑर्बिट है हाईएस्ट? 7। तो 7 माइनस सीरीज का नंबर। पाश्चन कौन से नंबर की सीरीज है? लाइमन, बाल्मर, पाश्चन 3rd नंबर की सीरीज है। तो कितनी लाइंस आई? 4। कितनी लाइंस आई? 4। तो अगर अब मुझे किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस पूछी जाए, किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस पूछी जाए, तो बता सकते हैं? तुम किसी भी सीरीज में लाइंस पूछी जाए तो अब हम लोग बता सकते हैं। बता सकते हैं बेटा सब लोग? चलो ठीक है। हाँ जी। अब अगर मुझसे बोला जाए तो मुझे फॉर्मूला क्या याद रखना है? नंबर ऑफ लाइंस इन एनी सीरीज। बेटा ये फॉर्मूला याद रख लोगे ना, क्योंकि फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम कुछ नया इसमें समझ नहीं रहे। नंबर ऑफ लाइंस इन एनी सीरीज तो हो जाएगा n2 माइनस n1। n2 क्या है? हाईएस्ट ऑर्बिट, और n1 क्या है बेटा? सीरीज का नंबर। हाईएस्ट ऑर्बिट वो देकर रखेगा, और नंबर ऑफ सीरीज जो है वो मुझे पता है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री। लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऐसे निकाल रखा है, हमने इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिशन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा अब तक देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज? ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज? ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा? ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम है? एब्जॉर्प्शन या एमिशन? मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम है? ए या ई? एब्जॉर्प्शन या एमिशन? तो कौन सा स्पेक्ट्रम है ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं? वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, बट अगर बात की जाए बेटा एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन हमेशा माना जाता है फर्स्ट ऑर्बिट से। कहां से माना जाता है? फर्स्ट ऑर्बिट से माना जाता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ग्राउंड स्टेट से ही हम इनिशियली उसे स्टार्ट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हमेशा कहां से माना जाता है बेटा? ग्राउंड स्टेट से।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर, एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही माना जाएगा। तो मान लो ये हमारे पास 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, यही वाला। तो बताओ ग्राउंड से कहां कहां जा सकता है? 2 पर जा सकता है, 3 पर जा सकता है, 4 पर जा सकता है, 5 पर जा सकता है, 6 पर जा सकता है और 7 पर जा सकता है। ग्राउंड से 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहीं पर जा सकता है। तो इसका मतलब अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइंस देखूं तो कितनी आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या मैं इसको उल्टा बोलूं कि 7 से 1 पर आ सकता है, 6 से 1 पर आ सकता है, 5 से 1 पर आ सकता है, 4 से 1 पर, 3 से 1 पर, 2 से 1 पर, ठीक है, आ सकता है, ये 1 से जा सकता है। बताओ बेटा दोनों में लाइन सेम ही होगी क्या? क्योंकि अगर मान लो मैं कहूं कि ये मेरे पास 7 माले की बिल्डिंग है, तो मैं बताऊं ग्राउंड पर कहां कहां से आ सकता हूं? तो मैं कहां कहां से आ सकता हूं ग्राउंड पर? 2 से आ सकता हूं, 3 से, 4, 5, 6, 7 कहीं से भी आ सकता हूं। ग्राउंड से मैं कहां कहां जा सकता हूं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं भी जा सकता हूं। इसका मतलब है बेटा कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is equals to number of लाइंस इन लाइमन सीरीज। मतलब जितनी लाइंस होती है लाइमन सीरीज में, उतनी ही लाइंस आपको किसमें मिलती हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? फर्स्ट से। और लाइमन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर आना। तो फर्स्ट से जाने पर और फर्स्ट पर आने पर दोनों में लाइंस क्या बनेगी बेटा? सेम बनती है। तो ये एक स्टार पॉइंट है जिसे आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा कि किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है, स्टार्टिंग लाइन होती है, इनिशियल लाइन होती है, कौन सी लाइन को हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से बेटा, जस्ट एक ऊपर से आना कौन सी लाइन कहलाता है? फर्स्ट लाइन। अगर मैं कहूं फॉर लाइमन, पहले पूरी बातों को अच्छे से समझेंगे, फिर आंसर देंगे जब मैं पूछूंगा। अगर बेटा मैं लाइमन के लिए बोलूं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो समझिएगा क्या होता है। देखो आपको यहां पर एक चीज तो पता है कि लाइमन का मतलब कहां पर आना? फर्स्ट पर। लाइमन का मतलब कहां पर आना? फर्स्ट पर। लाइमन का मतलब कहां पर आना? फर्स्ट पर। अब चलो बेटा, देखो जो लाइन आपसे बोला जाता है उतना ऊपर से आना होता है। फर्स्ट लाइन का मतलब एक ऊपर से आना, सेकंड लाइन का मतलब दो ऊपर से आना, थर्ड लाइन का मतलब तीन ऊपर से आना। अब बताओ बेटा आपको आना कहां पर है? 1 पर। अब बताओ एक ऊपर कितना हुआ? 2 से 1 पर आना कौन सी लाइन कहलाएगी बेटा? फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन मतलब 1 पर आना है, तो बताओ कहां से आओगे? 2 ऊपर से, तो 2 ऊपर कितना हुआ? तो 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3 से 1 पर आना। थर्ड लाइन का मतलब 3 ऊपर से, अब 1 के 3 ऊपर कितना हुआ? 4, मतलब 4 से कहां आना? 1 पर। तो जो लाइन बोला गया हो उतना ऊपर से आना, मतलब जहां पर आना है उसमें वो लाइन का नंबर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आप खुद से बताएंगे मुझे। फॉर पास्चन ले लेते हैं। पास्चन के लिए मुझे फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और सेकंड लाइन पूछा है। बेटा पास्चन का मतलब मुझे पता चल गया, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। पास्चन का मतलब थर्ड पर आना, पास्चन का मतलब थर्ड पर आना, पास्चन का मतलब थर्ड पर आना। अब बताइए बेटा फर्स्ट लाइन बोला है तो कितना ऊपर से आना? एक ऊपर से आना। अब बताओ 3 के एक ऊपर कितना हुआ? 4, 4 से 3 पर आना फर्स्ट लाइन कहलाएगी। सेकेंड लाइन का मतलब 2 ऊपर से आना, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। थर्ड लाइन का मतलब 3 ऊपर से आना, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। 6 से कहां पर आना? 3। अब आप बताएंगे बेटा मुझे, अब आप मुझे बताएंगे, बाल्मर के लिए बताएंगे, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। बाल्मर के लिए सेकंड नहीं, थर्ड लाइन बताइए, बाल्मर की थर्ड लाइन बताओ बेटा। बाल्मर की थर्ड लाइन कहां से कहां पर आना? नहीं बेटा ये नहीं बताएंगे कहां से कहां पर आना, कंप्लीट बताना है। मुझे नहीं पता है कि बाल्मर का मतलब कहां आना होता है, कंप्लीट बताएंगे आप। पता चले आगे का नंबर तो सही लिख रहे हो, पीछे का नंबर ही गलत लिख दिया फिर।
बाल्मर का मतलब सोचो कि बाल्मर कौन से नंबर की सीरीज होती है, और थर्ड लाइन पूछा है मैंने। चलो, तो ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ गया है। तो सबने कहा कि सर देखिए, बाल्मर का मतलब होता है लाइमन बाल्मर, सेकंड नंबर की सीरीज मतलब सेकंड पर आना। कहां से आएगा बेटा? 3 ऊपर से। तो बताओ, 2 का 3 ऊपर कितना हुआ? 5। क्लियर है? आदित्य जो बता रहे हैं केवल वो तो समझ लो ना, आगे की बातों पर क्यों जा रहे हो अभी? क्लियर है बेटा? क्लियर है? पवन, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? हाँ जी। अब देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा, अब आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट लाइन, पूछा जा रहा है बाल्मर के लिए। अब ये कोई गलती नहीं करेगा। फर्स्ट लाइन बताइए बाल्मर की, फर्स्ट लाइन बताइए। बाल्मर की फर्स्ट लाइन कंप्लीट नंबर लिखा करो, वही क्या होता है, 1 लिख रहा हो कोई, 2 लिख रहा है कोई, 3 हो रहा है। अरे ट्रांजिशन है वो, तो 1 से 2 पर जाएगा या 1 से 3 पर जाएगा, जो भी है वो लिखो। बाल्मर, और ध्यान रखिएगा, बाल्मर के लिए पूछा है तो बिल्कुल दिमाग लगा कर लिखिए, जल्दबाजी ना करें। ऋतिक क्या लिख रहे हो? एक सिंगल नंबर लिख रहे हो बेटा, सिंगल नंबर से कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो फर्स्ट लाइन वो भी किसका है बेटा? बाल्मर का। बाल्मर का मतलब सेकंड पर आना होता है। फर्स्ट लाइन मतलब एक ऊपर से, मतलब 3 से 2 हो जाएगा। अब चलो, तो अगर हम बात करें किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी सीरीज के लिए बात करें, तो जस्ट एक ऊपर से आना कहलाता है फर्स्ट लाइन। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन हो गई, और फर्स्ट लाइन को बोला जाता है बेटा अल्फा लाइन। दो ऊपर से आना को क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंड लाइन मतलब बीटा लाइन। तो ये कौन सी लाइन होती है? सेकेंड लाइन को क्या भी बोलते हैं? बीटा लाइन। थर्ड लाइन को बोलते हैं बेटा गामा लाइन। तो जस्ट एक ऊपर से आना कौन सी लाइन कहलाता है बेटा? अल्फा। जस्ट दो ऊपर से आना बीटा, तीन ऊपर से आना गामा कहलाता है। क्लियर? तो किसी के लिए भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का सेकंड नाम क्या होता है? स्टार्टिंग लाइन होता है या इनिशियल लाइन होता है। बेटा अब देखो, लास्ट लाइन यहाँ पर तो हमारे पास ऑर्बिट सेवेंथ है, बट जो जनरली आपको दिया जाता है वो इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में लास्ट लाइन हम बोलते हैं। तो लास्ट लाइन का मतलब होता है बेटा, क्योंकि ऑर्बिट्स तो बेटा इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो लास्ट लाइन का मतलब है बेटा कहाँ से आना? इनफाइनाइट से, फ्रॉम इनफाइनाइट। तो लास्ट लाइन का मतलब है कहाँ से आना? इनफाइनाइट से आना। ठीक है, चलो देखेंगे आगे। तो फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन। लास्ट लाइन का ही दूसरा नाम क्या है? लिमिटिंग लाइन, क्योंकि अब इसके बाद कोई लाइन बन ही नहीं सकती, तो लिमिट हो चुकी है। तो लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन, ये किसे बोलते हैं? लास्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन का क्या नाम है बेटा? किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन को अल्फा, सेकेंड लाइन को बीटा, थर्ड लाइन को क्या नाम देते हैं? गामा लाइन हम लोग नाम देते हैं। अभी हम ये एनर्जी वगैरह देख नहीं रहे हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम कि आपने एक सीरीज में लाइन निकालना तो आ गया, कि एक सीरीज में, पर्टिकुलर सीरीज में लाइन निकाली आपने n2 माइनस n1। n2 था हाईएस्ट ऑर्बिट का नंबर, n1 था लोएस्ट ऑर्बिट का नंबर। इससे आपने क्या निकाल लिया बेटा? नंबर ऑफ लाइंस निकाल लिया एक सीरीज में। अब जितनी भी सीरीज रही है आपने सब में लाइंस निकाल ली, और सभी लाइंस का अगर सम कर दो तो वो क्या मिल जाएगी आपको? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएगी। बट हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम हर बार n2 माइनस n1 निकालें सबके लिए, फिर ऐड करें। तो इन्होंने एक फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट दे दिया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, या तो फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 करते हुए पहुंच जाइए आप n2 माइनस n1 तक, हाईएस्ट ऑर्बिट माइनस लोएस्ट ऑर्बिट। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये है टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला। यहाँ n2 क्या है बेटा? हाईएस्ट ऑर्बिट्स नंबर, और n1 क्या है? लोएस्ट
ऑर्बिट नंबर, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, और मिनिमम जिस ऑर्बिट पर वो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट ऑर्बिट। जैसे अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन मल्टी स्टेप में 7 से 1 पर आ रहा है, मल्टी स्टेप में से 1 पर आ रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो ये बन गया, वो ये स्पेक्ट्रम बन गया। तो आपसे पूछ लिया टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएगी, लाइमन की लाइन प्लस बाल्मर की, पास्चन की, ब्रैकेट की, पीफंट की, हम्फ्री की, सबकी लाइंस का सम। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 7 - 1, मतलब n2 - n1 मल्टीप्लाई बाई n2 - n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n2 कितना हो जाएगा उस कंडीशन में 7, n1 कितना हो गया बेटा 1, तो हमारे पास लाइंस निकल कर आ जाएगी। अगर बेटा n1 का वैल्यू 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट पर ही आ रहा है हाईएस्ट से, तब उस टाइम पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या भी लगा सकते हो, देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n2 - n1 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइड बाय 2। आप ये फॉर्मूला फालतू है, याद करो तो ठीक है, नहीं तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो जाएगा। उसके बाद देखो ये अपन ने फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिया है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच फॉल्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज में क्या हो जाएगा n2 - n1, n2 है हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर और n1 क्या है बेटा, नंबर ऑफ सीरीज, जिस सीरीज पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक्चुअल में क्या है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, उन चीजों को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट हम लोगों को मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 टू 3, इलेक्ट्रॉन 6 से 3 पर आ रहा है, तो आपको बताना है मल्टी स्टेप में आ रहा है, मतलब वही स्पेक्ट्रम बनेगा हमारा जो बनता है, 6 से 3 पर आ रहा है, तो आपसे ये सारी चीजें पूछी है, तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो स्पेक्ट्रम बनाकर देख लो, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट और ये सिक्स ऑर्बिट, तो बताओ थर्ड पर कहां कहां से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां आ सकता है, 4 पर आ सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां आ सकता है, 5 पर आ सकता है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन थर्ड पर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइमन बाल्मर पास्चन, ये ब्रैकेट, ये पी फंड। ठीक है, तो लाइमन में कितनी, सॉरी पास्चन में कितनी लाइंस हो गई 3, ब्रैकेट में कितनी हो गई 2, पी फंड में कितनी हो गई 1। इसका रीजन क्या होता है आई आर, इसका भी क्या होता है आई आर, इसका भी क्या होता है आई आर। तो या तो आप स्पेक्ट्रम बनाकर देख लो फटाफट से, तो आपके आंसर आ गए कितने 3 2 1। तो पहला तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते थे n2 - n1, n2 हो जाएगा 6, n1 हो जाएगा 3, ठीक है, उससे भी कर सकते थे, या फिर हमने ऐसे भी कर लिया। तो बताओ आपके पास सारी लाइंस का आंसर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई 6, नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रावायलेट, अरे भाई जब 3 पर ही आए हैं वो तो पहली बार ही, इसका मतलब कोई अल्ट्रावायलेट रीजन बना ही नहीं, तो लाइंस कितनी हो जाएगी 0। नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन, बाल्मर भी बना नहीं है तो कितना हो जाएगा 0, पास्चन में कितनी 3, ब्रैकेट में कितनी 2, पी फंड में कितनी 1, और इंफ्रारेड में टोटल ये सारी इंफ्रारेड में तो कितनी हो गई 6। या फिर दूसरा तरीका आपका था कि आप सबसे पहले लाइंस निकालते लाइमन में, तो लाइमन तो बन ही नहीं रहा यहाँ पर, बाल्मर भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो उन दोनों में तो 0 0 हो जाएगी। स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है बेटा, पास्चन से, तो पास्चन में लाइंस कैसे निकालते हैं n2 - n1, इससे निकाले तो 6 - 3 कितना आया 2 या 3, तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद पास्चन के बाद ब्रैकेट, तो हाईएस्ट ऑर्बिट कौन सा है बेटा 4, ब्रैकेट का मतलब कहां पर आना 4 पर आना, कितना हो जाता 2, n2 - n1, 6 - 5 कितना आ जाता 1। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो केवल कहाँ आ रहा है 6 से थर्ड पर आ रहा है मल्टी स्टेट में, मतलब थर्ड से नीचे तो आप भेज नहीं सकते हो। अब इस तरीके को मैं एक दूसरे तरीके से मैं इसके क्वेश्चन जो है वो बताता हूं, अब उसे समझते हैं। देखो मुझे एक्चुअल में क्या है ना कि इस तरीके से अच्छा लगता है दूसरा तरीका, टोटल टोटल स्पेक्ट्रम
टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस, टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस हम लोग देख रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं बेटा। देखो आपने इस फॉर्मूले को देखा था अभी, 1 + 2 + 3 + डैश डैश करते हुए गए आप n2 - n1 पर। मैं इस फॉर्मूले को एक्चुअल में सही से ऐसे लिखता हूं, n2 - n1, और कम करते हुए आप चले जाओगे 2 + 1 पर। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस का। जैसे अगर मैं कहूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 7 to 1 इन मल्टी स्टेप, मैं 7 से कहाँ आ रहा है बेटा, 1 पर आ रहा है। तो वो आपसे वो सारी पूछ ली लाइंस कि लाइमन में, बाल्मर में, सभी सीरीज में लाइंस बताओ, साथ के साथ टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ, या किसी पर्टिकुलर रीजन में लाइंस बताओ। तो आप या तो फॉर्मूले लगा के करते, या मैं इस तरीके से कर रहा हूं, सुनिएगा। इस तरीके में हमारा फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n2 - n1 करने पर जो नंबर आता है बेटा, वो नंबर होगा, यहाँ पर उस नंबर को लिखेंगे, फिर उस नंबर से एक कम करते हुए कहां तक पहुंचना है आपको, 2 + 1 तक पहुंचना है। अब और इसमें से जो मिनिमम वाला है वो डिसाइड करता है कि कौन सी सीरीज आपको मिली होगी, ठीक है। तो देखो 7 - 1 किया, कितना आया बेटा, 6। 6 से एक कम करते हुए 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यहां पर पहुंच गए। तो बताइए बेटा, इस तरीके से हमारे पास जो निकला, तो लोएस्ट कहां पहुंचा था, 1 पर पहुंचा था। तो बताओ, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करने पर ये नंबर मिला, और ये नंबर मिला है कब, कि जब कहां पर पहुंचा था, 1 पर। पहली वाली लाइन एक्चुअल में मिली होगी आपको जब इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 1 पर, और 1 पर जाता है तो कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन। तो पहली वाली सीरीज कौन सी रही होगी, लाइमन। तो ये लाइन किसमें मिली होगी, लाइमन में। फिर इसके बाद वाली बाल्मर में, इसके बाद पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, और फिर ये हम्फ्री। लाइमन है तो कौन सा रीजन, अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल, ये इंफ्रारेड, और ये फार इंफ्रारेड। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि n2 - n1 कीजिए, जो नंबर आएगा वो हाईएस्ट नंबर होगा, उस नंबर से एक कम करते हुए 2 + 1 तक पहुंच जाना है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट में जो लोएस्ट नंबर होता है वही डिसाइड करता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट में से जो लोएस्ट नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि कहाँ आने पर लाइन मिल रही है। तो वो जो पहली लाइन है उसको डिसाइड कौन करेगा, वो लोएस्ट नंबर। जैसे यहाँ 1 पर आ रहा है, तो 1 पर आता है तो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन। इसके बाद वाली कौन सी, बाल्मर। इसके बाद पास्चन, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद पीफन। अब आपने कहा कि मास्टर जी इसका जो हमें बेनिफिट है वो क्या हुआ, मैंने कहा इसका बेनिफिट बता देता हूं मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन 6 से 3 पर आ रहा था मल्टी स्टेप में, तो बताओ 6 से 3rd पर आ रहा है मल्टी स्टेप में, तो बताइए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आएगा, 6 - 3, कितना है बेटा, 3। ये नंबर आया, इसके बाद कम करते हुए पहुंच जाइए 1 की तरफ। यही है बेटा, लोएस्ट नंबर है वो डिसाइड करता है कि कौन सी सीरीज बनेगी। तो 3 पर आना मतलब कौन सी सीरीज, पास्चन। तो पास्चन, ब्रैकेट, और ये कौन सी हो जाएगी, पीफन। देख लीजिए बेटा, आपका आंसर, सारे आंसर आ चुके हैं, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, और ये टोटल लाइंस कितनी आ गई, 6। बताओ, एक ही बार में आपका सारा काम हो चुका है। आपने टोटल लाइंस भी बता दी हैं, आपने इंफ्रारेड में लाइंस भी बता दी है, और आपने किसी पर्टिकुलर सीरीज में लाइंस भी बता दी है। अब इसका सेकंड बेनिफिट क्या होता है, सेकंड बेनिफिट होता है कि अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन एच स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मल्टी स्टेप में, मल्टी स्टेप में आ रहा है बेटा, 6 से 2 पर आ रहा है मल्टी स्टेप में, 6 से 2 इन मल्टी स्टेप। पहले सुनेंगे फिर आंसर देंगे। मल्टी स्टेप में 6 से 1 पर आ रहा है, आपको सारी चीजें पूछ ली है। फर्स्ट पूछ लिया है टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस, सेकंड पूछ लिया बेटा आपसे लाइंस इन लाइमन, सेकंड बाल्मर, फोर्थ पूछ लिया उसने इन इंफ्रारेड रीजन,
चलो बताइए, ये सारे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए सारे आंसर दीजिए, कोमा लगाते हुए आंसर दे देंगे। सारे आंसर कोमा लगाकर दे दीजिए। पता नहीं किसी ने माइनस में भी लाइंस बताई थी, माइनस में लाइंस कैसे हो जाएगी? चलो, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन 6 से 1 2 पर आ रहा है, तो 6 माइनस 2 कितना आया? 4। कम करते हुए पहुंच जाइए 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है। अब बताइए हाईएस्ट नंबर कब मिलता है? जब करते हो आप, कहां पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 2 पर, 2 पर आ रहा है तब ये लाइन मिल रही है, मतलब आपके पास कौन सा हो गया ये? 2 पर आता है तो लाइमन बाल्मर। तो ये बाल्मर, ये पास्चन, ये ब्रैकेट, ये पीफन। पक्का बेटा? चलो तो बताइए ये कौन सा विजिबल? ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। क्लियर? तो टोटल लाइंस कितनी हो गई बेटा? 10। लाइमन में तो कोई लाइन मिल ही नहीं रही यहाँ, तो लाइमन में लाइंस कितनी हो जाएगी? 0। तो लाइमन में कितनी हो गई? 0, क्योंकि 2 पर ही आ रहा है बेटा। उसके बाद बाल्मर में कितनी हो गई? बाल्मर में कितनी हो गई बेटा? 3 या 4? तो बाल्मर में हो गई 4। और उसके बाद बताइए बेटा इंफ्रारेड रीजन में कितनी हो गई? ये सारे इंफ्रारेड में तो कितनी हो गई? 6। सभी को क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? चलो, अब चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। अब और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक्चुअल में यहाँ होता है, और उसके साथ एक और जगह होता है कि कई बार क्या होता है, आपको टोटल लाइंस दे दी जाती हैं। उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन टोटल 10 स्पेक्ट्रम लाइंस, टोटल 10 स्पेक्ट्रम लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from nth orbit to first in multi step, find n। अब देखो उसने क्या बोल दिया कि टोटल 10 लाइंस मिल रही है जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कहां से? nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर मल्टी स्टेप में। तो बेटा अब इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा यूज होता है कि आपने देखो कि कोई सा भी स्पेक्ट्रम बने, हर बार आप कम करते हुए क्या जा रहे थे? टोटल लाइंस निकाल रहे थे आप, n2 माइनस n1 कम करते हुए 2 प्लस 1 तक तो जा ही रहे थे। मतलब हर बार जब ऐड हुआ होगा ना, तो आप उल्टा चलोगे तो क्या मिलेगा आपको? हाईएस्ट नंबर माइनस कम करते हुए 2 प्लस 1। और अगर इसको सीधा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल लाइंस कैसे मिली होगी? 1 प्लस 2 प्लस समथिंग करते हुए जाओगे तो वो टोटल लाइंस का नंबर आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब टोटल लाइंस आपको दे रखी हो ना उसने, कि इतनी लाइंस मिल रही हैं हाईएस्ट से लोएस्ट पर आने पर, तो अब आप क्या करो? 1 से स्टार्ट करते हुए चलो, और जितनी लाइंस बोली है सम करते हुए उतनी लाइन आए ना वहीं पर रुक जाना। तो बताइए कितनी लाइन लानी है? 10। तो मुझे पता है कोई सा भी स्पेक्ट्रम बने फाइनल सीरीज में लाइन तो वन वन मिलती है, तो हम 1 से ऐड करते हुए चलते हैं। 1, नेक्स्ट नंबर कितना? 2। अभी तक बताइए ऐड कितना हुआ? 3, मतलब टोटल लाइंस नहीं आई है। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 3। अभी भी कितना हुआ? 6 लाइन। फिर ऐड कीजिए, कितना आया? 4। बताइए टोटल लाइंस कितनी हो चुकी है? 10। इसका मतलब हम लोगों को रुक जाना है। हमने फॉर्मूले को उल्टा करके देख लिया है, तो हमारा आंसर आ चुका है कि 10 तो तब आया होगा जब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हुआ हो। अब बताओ हमें जो हाईएस्ट नंबर मिलता था जब ये कर रहे थे हम लोग, तो जो हाईएस्ट नंबर मिलता था वो कब मिलता था बेटा? n2 माइनस n1 करने पर। यहां पर बताइए हाईएस्ट नंबर कौन है? यहां पर बताइए हाईएस्ट नंबर कौन है? 1 2 3 4 में से हाईएस्ट नंबर कौन है? 4। तो बेटा ये 4 कब आया होगा? जब ये क्या रहा होगा? n2 माइनस n1। तो बताइए बेटा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू कितना रहा होगा? 4। तो बताइए n2 कितना हो गया? 4 प्लस n1, और n1 कितना है बेटा? 1। तो बताइए 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5।
तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो क्वेश्चन है मेरा कि इलेक्ट्रॉन मल्टी स्टेप में nth टू थर्ड आ रहा है, nth टू थर्ड आ रहा है, और टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस मिल रहा है मुझे 6, तो n इज इक्वल टू व्हाट? nth से थर्ड पर आ रहा है और टोटल लाइंस मिल रही है मुझे 6, तो n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू बताइए। हाँ, क्वाड्रेटिक से सोल्व कर लेना बेटा। हाँ हाँ नागेश, कर लेना बेटा, बना लेना उसको, इतना टफ कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर आ चुका है, बट हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आनी चाहिए? 6। तो आप करते हुए गए 1 + 2, अभी तक 3 आया, 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6, तो हम रुक गए। ठीक है, ये नंबर कब आता है? जब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हो, मतलब n2 - n1 करते हो। तो n2 - n1 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 3। अब बताओ बेटा, n2 आपको फाइंड करना है, n1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3, तो कितना हो गया? 6। और ये शायद मैंने क्या किया है, पहले क्वेश्चन मुझे दे रखा था, ये देखो यही क्वेश्चन है शायद, मैंने इसको उल्टा पूछ लिया इस बार। मैंने टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस दे दिया, इसका नंबर दे दिया, और मैंने n2 पूछ लिया था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। चलो अब देखो, अब यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन जब मल्टी स्टेप में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाईएस्ट टू ऑर्बिट, तो मुझे अल्ट्रा वायलेट में 5 लाइंस मिलती हैं। अल्ट्रा वायलेट में कितनी लाइंस मिलती है? 5। 5 लाइंस मिल रहा है अल्ट्रा वायलेट में, जब इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट टू लोअर आ रहा है। हायर टू कहाँ आ रहा है? लोअर। तो मुझे 5 लाइंस मिलती है किसमें? अल्ट्रा वायलेट में। देन फाइंड अदर लाइंस इन अदर सीरीज। तो बताओ बेटा, अल्ट्रा वायलेट में 5 मिल रहा है, तो इसके बाद वाली में इससे ज्यादा मिलेगी या कम? कम मिलेगी, एक कम। कितनी मिलेगी? 4। इसके बाद वाली में एक कम, मतलब 3। इसके बाद वाली में एक कम, 2। इसके बाद वाली में एक कम। तो बताओ ये कौन सा रीजन हो गया? अल्ट्रा वायलेट है, तो ये कौन सा हो जाएगा? विजिबल। ये IR, ये भी IR, ये भी IR। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। दे सकते हैं बेटा, दे सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो अब हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के वो कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ इस बात पर, एनर्जी मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम पर, और इसी से हम फ्रीक्वेंसी पर चलेंगे, इसी से हम वेवलेंथ पर चलेंगे। पहले तो मुझे बताइए, आपको ये फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और लैम्डा मिनिमम होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग समझ लेते हैं इस बात को कि क्या हो रहा है। मैंने कल काफी सारी बातें आप लोगों से यहाँ पर की थी, उनमें से कुछ बातें हम लोग अब वापस से कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज का आंसर बिल्कुल आराम से देंगे बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक अच्छा डॉक्टर बनने वाले हैं। ठीक है, चलो बेटा, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक तो है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, किसी सीरीज के लिए ये हो गया n1 जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है, ये हो गया n1+1, मतलब उसके एक ऊपर वाली लाइन, और ये हो गया बेटा लास्ट लाइन, मतलब इनफाइनाइट से आना। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट एक ऊपर से आ रहा है,
जस्ट एक ऊपर से आना कौन सी लाइन, जस्ट एक ऊपर से आना कौन सी लाइन, जस्ट एक ऊपर से आना कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन। जस्ट एक ऊपर से आना कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन। तो बेटा ये तो हो गई उस सीरीज की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, ठीक है। और बेटा इनफाइनाइट से आना, मतलब पहली बार तो जस्ट एक ऊपर से आता है, और इनफाइनाइट से आना मतलब इसके बाद तो कहीं से आ नहीं सकता, तो इनफाइनाइट से आना कौन सी लाइन कहलाता है, लास्ट लाइन। क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बेटा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर आ रहा है, जैसे मान लो 1 पर ही आ रहा है, 1 1 1, एक आ रहा है 2 से, एक आ रहा है 3 से, एक आ रहा है 4 से, एक 1 पर ही आ रहा है इनफाइनाइट से। बताओ बेटा मैं कहूं कि कहां पर एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगा, कहां पर एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगा। तो मैंने कल कहा था रिलीज के लिए देखोगे जितना न्यूक्लियस के पास आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो बताओ यहाँ कहाँ आ रहा है, 1 पर 1 पर 1 पर 1 पर, तो ये तो सभी सेम जगह पर आ रहा है, सभी सेम जगह पर आ रहा है। तो बताओ बेटा सेम जगह पर तो जितना ऊपर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ होगी, इनफाइनाइट से पर्टिकुलर जगह पर जाने पर। और सबसे कम एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, जस्ट एक ऊपर से आने पर। तो हम बोलेंगे कि किसी भी सीरीज के लिए देखो, क्योंकि लाइमन का मतलब फिक्स है 1 पर आना, तो लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकता है, एक तो 2 से आ सकता है, और सबसे ऊपर कहाँ से आ सकता है, इनफाइनाइट से। तो 2 पर ही एक तो आ रहा है, 3 से आ रहा है, सॉरी 1 पर ही अगर एक तो 2 से आ रहा है और एक इनफाइनाइट से आ रहा है, तो कहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इनफाइनाइट से आने पर। और अगर हम बात करें सबसे कम एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन के लिए। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट लाइन की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और लास्ट लाइन की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। अब एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम। एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम। तो आपको एनर्जी से याद रखना है, जैसे अगर बालमर्क के लिए बोलूं तो 2 पर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक तो आ रहा है 3 से और एक आ रहा है इनफाइनाइट से। बताओ कहाँ एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी, तो सेम जगह पर तो जितना ऊपर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो कहां पर हो जाएगी सबसे ज्यादा, इनफाइनाइट से 2 पर आने पर। और मिनिमम, जहां मिनिमम जगह से आ रहा है मतलब 3 से आ रहा है पहली बार, तो फर्स्ट लाइन के लिए। तो फर्स्ट लाइन की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और लास्ट लाइन की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, आंसर दीजिएगा। पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, टिपा टापी नहीं करेंगे। हो गया बेटा, लाइन कहां पर आना, 2 पर, और फोर्थ लाइन मतलब 4 ऊपर से, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 से 2। अब चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फॉर बाल्मर, उसके बाद एनर्जी मैक्सिमम फॉर पास्चन। अब देखो बेटा मुझे नहीं पता है कि एनर्जी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम कब होगी। लैम्डा का तो मुझे पता है नहीं, मुझे तो एनर्जी से पता है। तो लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। बताओ बेटा एनर्जी मिनिमम मतलब फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन। तो एनर्जी मिनिमम तो फर्स्ट लाइन के लिए होता है, तो लाइमन के लिए 1 पर आना, फर्स्ट लाइन का मतलब जस्ट एक ऊपर से मतलब 2 से 1। बाल्मर का मतलब 2 पर आना, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम मतलब कहां से आना, इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट टू 2। पास्चन के लिए लाइमन बाल्मर पास्चन 3 पर आना, एनर्जी मैक्सिमम मतलब कहां से आना, जस्ट एक ऊपर या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से। चलो एक क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग दे दीजिए मुझे। अगर मैं पूछूं आपसे फ्रीक्वेंसी मिनिमम फॉर पास्चन, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए सब लोग, फ्रीक्वेंसी मिनिमम फॉर पास्चन, फ्रीक्वेंसी मिनिमम फॉर पास्चन। अल्फा अल्फा नहीं लिखेंगे बेटा, वो लिखेंगे पूरा कि कहां से कहां पर आएगा।
अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे ही बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड। संकल्प, आप क्या आंसर दे रहे हो बेटा? लाइन का मतलब, पास्चन का मतलब तो पहले तो रिलीज होता है सब में, तो आप तो नीचे से ऊपर कैसे जा रहे हो? गलत है। पास्चन, पास्चन का मतलब कहां पर आना बेटा? लाइमन बाल्मर पास्चन, थर्ड पर आना, इसका मतलब ऊपर से आएगा। फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब एनर्जी भी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम मतलब जस्ट एक ऊपर से आना, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन है मतलब कहां से आना बेटा? जस्ट एक ऊपर से, मतलब 4 से 3। ठीक है, चलो एक और बता दो। लैम्डा मैक्सिमम फॉर ब्रैकेट, ये बिल्कुल सही बताएंगे। लैम्डा मैक्सिमम फॉर ब्रैकेट, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। लैम्डा मिनिमम फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कम से कम सीरीज तो आपको होना ही चाहिए याद बेटा कि कौन से नंबर की सीरीज है, तो कुछ भी ना लिखे। आदित्य, ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, तो एनर्जी से ही हम लोग काम करते हैं, तो हम तो एनर्जी में कन्वर्ट करके करेंगे। ब्रैकेट का मतलब 4 पर आना, और एनर्जी मिनिमम मतलब जस्ट एक ऊपर से आना, मतलब 5 से 4। क्लियर? हाँ जी, चलो अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। फाइंड आउट द ट्रांजिशन फॉर द कोरोस्पॉन्ड लाइन। अल्फा लाइन निकालनी है बाल्मर की। बाल्मर का मतलब कहां पर आना? 2 पर। अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट एक ऊपर से, तो 3 से 2 पर। बीटा लाइन मतलब सेकंड लाइन, ब्रैकेट ब्रैकेट बोले तो 4 पर आना। बीटा लाइन बोले तो सेकंड लाइन का मतलब कहां से? 6 से। लाइमन के लिए 1 पर आना। अल्फा लाइन मतलब थर्ड, गामा लाइन मतलब थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का मतलब कहां से? 3 ऊपर से, मतलब कहां से? 4 से। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ये प्रमोद एक क्वेश्चन पूछ रहा है। बेटा ये कहां से आया, ये पूछ रहे हो आप, तो फिर ये भी तो पूछो ना, ये कहां से आया? सेम ही तो चीज है। यही तो किया हमने, फॉर्मूला क्या लगाया? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और कम करते हुए 2 + 1 पर पहुंचे हैं हम लोग। तो बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, कहां से कहां पर आ रहा है मल्टी स्टेप में? 6 से 2 पर। तो हाईएस्ट नंबर कितना हो गया? 6। लोएस्ट नंबर कितना हो गया? 2। तो 6 - 2 कितना हुआ? 4 + 3 + 2 + 1। ये बात आ गई। फिर उसके बाद कहां पर आ रहा है? मिनिमम 2 पर आता है तब ये सीरीज मिल रही है। तो जब 2 पर आता है तब ये सीरीज मिल रही है। 2 पर आता है तो कौन सी सीरीज मिलती है? बाल्मर। तो ये बाल्मर हो गई। इसके बाद वाली पास्चन, ब्रैकेट, टी फंड, और ये इनके रीजन हो गए, विजिबल रीजन, विजिबल, ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। क्लियर? 4 के ऊपर 3 नहीं, उत्कर्ष उसके बाद वाली लाइन में एक कम होता चला जाएगा ना। 4 के ऊपर थोड़ी 3 है, उससे एक कम होता चला जाएगा। चलो कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अपने वाले तरीके से करो तो अपने वाले से, नहीं तो इससे करो तो इससे कर लो। अब उसने दे रखे हैं इन एन एटम 5 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, मतलब 5 ऑर्बिट है, मतलब उसने और कुछ नहीं बोल रखा है। तो ऑर्बिट 1 2 3 4 5 रहे होंगे। तो अपने वाले तरीके से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 - 1, तो कितना आया? 4 + 3 + 2 + 1। तो टोटल लाइंस कितनी होगी बेटा? 10। 1 पर आ रहा है तब जाकर ये लाइन मिल रही, तो 1 पर आने पर ये लाइमन, ये बाल्मर, ये पास्चन, ये ब्रैकेट। जितनी लाइंस होती है लाइमन में, उतनी लाइंस किस में होती है बेटा? एब्जॉर्प्शन में। तो नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन, तो लाइमन में कितनी लाइंस है बेटा? 4। तो इसमें भी कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? आशीर्वाद, ये कहां पर है? नहीं है, बट आपके पास उसने दे रखा है 5 ऑर्बिट है एटम में। तो 5 ऑर्बिट तो ऐसे बनाओगे ना, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये। तो बताओ 5 ऑर्बिट है तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट से ही तो स्टार्ट होगा ना। 5 ऑर्बिट तो ऐसे बनाओगे ना, ये थोड़ी बनाओगे 5 ऑर्बिट है तो। हाँ,
पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं है, डायरेक्ट ही छठे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। चलो देखो ये वाले अपने वाले तरीके से करके देखो, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल गंदा तरीका कर रखा है इसने। कीजिए अपने वाले तरीके से, देखिए सबका आ रहा है क्या। आयुष नहीं, केवल फर्स्ट से होता है तो याद रख लीजिए ना। आयुष एब्जॉर्प्शन केवल फर्स्ट से होता है। अपने वाले तरीके से आ रहा है नेक्स्ट वाला। अपने वाले तरीके से कर रहे हो। आगे बेटा अपने वाले से ये आंसर आ रहा है। देखो अपने वाले में तो कहीं ये दिक्कत भी नहीं आया होगा। ठीक है, चलो तो टोटल लाइंस दे रखा है बेटा, मैंने कहा जब टोटल लाइंस दे रखा हो तो 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 + 2 3 हुआ, मतलब और आगे बढ़ना है। 6 हुआ और आगे बढ़ना है। 10 हुआ और आगे बढ़ना है। 15 हुआ और आगे बढ़ना है। 21, लो भाई 21 हो गया। अब बताओ बेटा ये नंबर कब आता है। ये नंबर कब आता है, n2 - n1 करते हो तब। हाईएस्ट कब आता है बेटा इसमें से नंबर, जब n2 - n1 करते हो तब। तो बताओ n2 - n1 = आया 6। तो n2 हमें पता करना है, ये कितना है 1 = 6, तो n2 कितना आ गया 7। क्लियर बेटा। आदित्य 1 से क्या स्टार्ट करना है। बेटा लाइन से ऐड करते हुए चलोगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। आदित्य फिर आप उससे कर लीजिए, जो अपना वाला जो बड़ा तरीका है ना उससे कर लीजिए बेटा। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से कर लीजिएगा आदित्य। आदित्य फॉर्मूले से कर लीजिएगा बेटा आप। क्योंकि बेटा आप कहीं भी लाइन स्टार्ट करोगे तो लाइन ऐसे ही तो आइए। टोटल लाइंस का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, n2 - n1 प्लस डैश डैश करते हुए 2 + 1 पर गए थे। तो जब मुझे टोटल लाइंस दे रखी है तो मैं इधर करूं टोटल या इधर करूं टोटल, बात तो एक ही है। तो मैंने इस बार टोटल इधर ना करके मैंने टोटल इधर कर दिया, तो आप ऐसे चल लो। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला बस आपने ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए देखिए अपने मैंने एक तरीका बताया था, देखिए उस तरीके से हो रहा है क्या। कीजिए बेटा। आदित्य क्लियर है बेटा। ऋषभ वेरी गुड। अपने वाले तरीके से क्लियर है। अपने वाले तरीके से हैं। चलो तो देखो अपने वाले तरीके से देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में मल्टी स्टेप में जब आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट में कितनी मिल रही है 5। इसका मतलब है इसके बाद वाली जो सीरीज रही होगी उसमें एक कम लाइन मिली होगी। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल, उसके बाद 3 मिली होगी आईआर में, उसके बाद ही 2 मिली होगी आईआर में, उसके बाद 1 मिली होगी आईआर में। पक्का बेटा, क्योंकि ये विजिबल है मतलब कौन सा, लाइमन, तो ये बाल्मर, ये पास्चन, ये ब्रेकेट, ये पी फंड। ठीक है बेटा, तो बताइए कितना हो गया। अब जो आंसर चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट में कितना आया, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपके पास लाइन है कितना 5, तो उसने n2 का वैल्यू निकाल रखा है। अरे भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो बताइए इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइंस आ गई, 6। टोटल लाइंस पूछा तो कितनी आ जाती, 15। ठीक है, क्लियर बेटा सबको। विजिबल में ही लाइंस अगर वो दे तो वो वैसे बोलेगा थर्ड 6 से 2 पर आ रहा है, उस तरीके से। ठीक है, विजिबल में देकर वो फिर इसमें नहीं पूछेगा वो अल्ट्रा वायलेट में, क्योंकि उसके बाद वाली सीरीज बनती है, फिर पहले वाली सीरीज नहीं बनती है। हाँ जी, चलो अब देखो बेटा अब क्या हुआ। जैसे ही आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जा रहे हो, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आया रेडबर्ग। रेडबर्ग ने कुछ कैलकुलेशन की और उसने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल कर दिया।
तो रिडबर्ग ने क्या किया कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जब जाते हो तो जो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है वो उसने दिया 1/लैम्डा। लैम्डा का नहीं, ये 1/लैम्डा का फॉर्मूला है। 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बेटा? 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और 1/लैम्डा को बेटा क्या भी लिख सकते हैं? वेव नंबर मतलब न्यू बार। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बेटा आर क्या है यहाँ पर? रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट तो आर का वैल्यू होता है, तो हम आर का वैल्यू याद नहीं रखते, वो 1/r का वैल्यू याद रखते हैं। किसका वैल्यू याद रखते हैं? 1/r। और वो वैल्यू होती है बेटा 9 से 12 एंगस्ट्रॉम। बन जाएंगे वरुण धवन। ओ भैया वरुण धवन बन जाएंगे। टन टनाटन टन टन टारा। 1/, का वैल्यू कितना होता है? 9 से 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/r का वैल्यू हो जाएगा 9 से 12 एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा r का है या 1/r का? तो 1/r इज इक्वल टू 9 से 12 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? और ये फॉर्मूला किसका है? लैम्डा का नहीं है, ये 1/लैम्डा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आया कैसे, उसने कैसे किया? तो उसने कहा कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जा रहे हो तो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? ई ऑफ फाइनल वाला माइनस ई ऑफ इनिशियल, मतलब ई बड़ा वाला माइनस ई छोटा वाला। तो यहाँ से ई का फॉर्मूला इसने वैल्यू पुट कर दिया ऐसे। तो इसने कहा कि देखो डेल्टा ई की जगह तो मैं लिख सकता हूँ एच सी बाय लैम्डा, ई की जगह एच सी बाय लैम्डा। और उसने पूरे कांस्टेंट यहाँ पर ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो वहां से उसने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया। उसने कुछ नहीं किया, सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी और उसे एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया। ठीक है, तो वो कांस्टेंट क्या था बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ एक बात सुनिएगा बेटा, अगर वो अब आपको वो कैसे भी दे सकता है, वो n1 और n2 का वैल्यू अब आपको हर बार ऐसे लिख के नहीं देगा कि 3 से 2 पर आ रहा है तो बताइए कितना लैम्डा का वैल्यू होगा। अब वो बहुत समझदार हो गया, वो कैसे देगा? वो बोलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बेटा इसका मतलब आपको उसने लाइन का नंबर दे रखा है, आपको क्या n1 n2 का वैल्यू दे रखा है क्या? क्योंकि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन कहीं ना कहीं से। और लाइमन का मतलब 1 से आना, और फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1। इसका मतलब उसने किसका वैल्यू दे रखा है? n2 और n1 का। बड़ा नंबर n2, छोटा नंबर n1। या वो ऐसे भी दे सकता है लैम्बडा मैक्सिमम फॉर लाइमन। बेटा लैम्बडा मैक्सिमम फॉर लाइमन दे दिया, इसका मतलब भी उसने क्या दे रखा है? इसका मतलब भी उसने क्या दे रखा है बेटा? आपको एक लाइन दे रखा है। लाइमन का मतलब 1 पर आना, लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन? फर्स्ट लाइन, मतलब जस्ट एक ऊपर से आना। ठीक है, ठीक है, और ये तो फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूले में तो अब आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। फॉर्मूले में तो अब आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। डेरिवेशन याद नहीं रखना है बेटा अनिकेत, डेरिवेशन याद नहीं करना है। ठीक है, चलो करे क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करके बताता हूं, आप खुद सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, इनकी क्या फाइंड करनी है? वेवलेंथ। बेटा मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसमें बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, वो सारा सोल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट में आंसर लिख देते हैं आंसर। बट ध्यान रखिएगा आपने 1/लैम्डा की इक्वल करके वैल्यूज निकाली है, तो वो 1/लैम्डा की वैल्यू आई है, ना कि लैम्डा की। तो वहां लास्ट में रिवर्स कर दीजिएगा उसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। निकाल लोगे तो आर की टर्म में आंसर निकाल लीजिए दोनों के। निकालिए आर की टर्म में आंसर। लैम्डा है तो निकालना है संकल्प।
हाँ पार्थ, उसमें केवल सिंगल स्टेप में हम लोग करवाते हैं, 1 से 2 पर, 1 से 3 पर, 1 से 4 पर, 1 से 5 पर, 1 से 6 पर। दोनों की वैल्यूज निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट लाइन का मतलब लिख लो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। तो बाल्मर का मतलब हो गया 2 पर आना, फर्स्ट लाइन का मतलब 3 से। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा कितना हो गया बेटा, 9 माइनस 4 5 5 बाई 5 आर बाई 36। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 36 अपॉन 5 आर। ये फर्स्ट लाइन का हो गया, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 36 बाई 5 आर। लास्ट लाइन का भी निकाल लो बेटा, ठीक है, लास्ट लाइन का भी निकाल लोगे बेटा। तो लास्ट लाइन का भी निकाल लेते हैं। लास्ट लाइन का मतलब कहाँ से, इनफाइनाइट से कहाँ पर बेटा, 2 पर। चलो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो कितना हुआ बेटा, ये आर अपॉन 4, 1 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 अपॉन आर। यही होगा, मतलब मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो देखो कितना हो गया बेटा, 4 अपॉन आर। क्लियर बेटा। बेटा मोहित, आप मेरे वाले को क्यों टीप रहे हो, आप खुद से करो ना, 4 और 9 कैसे आया बेटा। आप लोग देखो, ये चीजें आप देखते ही नहीं हो कि फॉर्मूला क्या लगाया है। आप तो डायरेक्ट, कि सर ने जो लिखा है उसी से करना है हम लोगों को। 1 अपॉन n1 का स्क्वायर है, n1 कितना है बेटा, 2। प्लीज इन चीजों पर ध्यान दें, आप हर चीज टीपने की कोशिश ना करें, आप अपने आप को टीपू सुल्तान ना समझे। आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं, तो अपनी सुनो, ठीक है। हाँ जतिन, ऐसा जतन किया जाएगा, ठीक है। हाँ वेव नंबर भी पूछ सकते हैं बेटा, वेव नंबर पूछ ले तो डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जतिन टीपा टापी नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे। कीजिए बेटा फटाफट से। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन। थर्ड लाइमन, लाइमन का मतलब 1 पर आना, थर्ड लाइन मतलब 4 से। तो ये n2 हो गया, ये n1 हो गया, ठीक है। वेव नंबर ही लो भाई, वो वेवलेंथ पूछा है, हीलियम है तो z कितना हो गया, 2। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, z मतलब 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, r इंटू 4 इंटू 3/4। यही हो गया, सही लिखा ना मैंने। ओ ये तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 आएगा 16। तो ये आएगा 15, ऊपर 15। तो हो गया r इंटू 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 4। कहाँ गलती की मैंने, नहीं नीचे आएगा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, 4 टाइम कैंसिल हुआ, कितना हुआ, 4 अपॉन 15 आर, ये 1 अपॉन लैम्डा। सभी का आंसर यही है, सभी का आंसर यही है। ओ माइनस 240 एंगस्ट्रॉम माइनस, ओ भैया, ओ डॉक्टर साहब, माइनस मार ही डालोगे आप तो, माइनस कैसे आएगा, नियरली माइनस, बहुत बढ़िया बेटा, नियरली जान ले लो तुम मास्टर की। अगला क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन, लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन एंड बाल्मर। अब लैम्डा मिनिमम लाइमन का मतलब क्या हो गया, लाइमन का मतलब 1 पर आना, लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट से, लैम्डा मिनिमम बाल्मर
बाल्मर का मतलब 2 पर आना, लैम्डा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम इनफाइनाइट से n1 n2 का वैल्यू पता चल चुका है। ठीक है, कर लोगे? ओके शिवम, नियरली ओके ओके, सॉरी 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 बेटा। हो गया बेटा ये वाला? हो गया? शिवम कीजिए जल्दी। यश किसका गलत है, मेरा? यश किसका गलत है, मेरा? ओके कीजिए। विनय, उत्कर्ष, अंकित, लगभग चेक कर लीजिएगा, इससे चीटिंग हो जा रहा है। निखिल कौन से उत्तर में झोल कर रखा है मैंने मेरे उत्तर में? चलो तो देखो, 1/लैम्बडा किसका, लाइमन का, डिवाइड बाय 1/लैम्बडा बाल्मर का, तो क्या हो जाएगा, आर जेड। बेटा देखो सेम एटम है तो जेड स्क्वायर, नीचे भी जेड स्क्वायर होगा। अब 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। ये इससे ये कैंसिल हुआ क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही है। तो देखो बेटा, ये लैम्बडा बाल्मर अपॉन लैम्बडा लाइमन हो चुका है अभी, ध्यान रखिएगा। लैम्बडा लाइमन अपॉन लैम्बडा बाल्मर हो चुका है अभी। ये जो है लैम्बडा बाल्मर अपॉन लैम्बडा लाइमन, कितना है ये ऊपर 1/1, और नीचे कितना आया 1/4, मतलब कितना आया 4/1। ये 4/1 क्या आया है, ये 4/1 क्या आया है, बाल्मर अपॉन लाइमन आया है। और ये देखो इधर क्या कर रखा है, अरे यार 1/4 बेटा ये, ठीक है, ये लास्ट आंसर ये है, ये गलत है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा था कि ये ऐसी गलतियां जानबूझकर कर देते हैं लोग, तो ऐसी गलतियां ना करें। क्लियर? रेशियो ऑफ कंप्यूटर गलत है, बहुत आसान है। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। अब देखो, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है तो बेटा आप तो मत निकालो फ्रीक्वेंसी, आप तो क्या निकालो, लैम्बडा ही निकालो। तो आपने कहा कि 1/लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, आर जेड, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, लास्ट लाइन है ब्रैकेट का, तो लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट का मतलब 4 पर आना इनफाइनाइट से, तो 1/n1 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/इनफाइनाइट। तो बताओ बेटा कितना हो गया ये, r/16। ये किसका वैल्यू आया 1/लैम्बडा का, तो लैम्बडा कितना हो गया 16/r। फिर आपको पता है c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्बडा, तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/लैम्बडा। तो c 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्बडा का वैल्यू 16 इंटू आर, और आर का वैल्यू पुट कर दो, 1/r कितना होता है बेटा 9 से 12। तो बताओ आर कितना हो जाएगा 1/912 एंगस्ट्रॉम, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो 3 इंटू 10⁻, ये मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 1/912 10⁻−10 डिवाइड बाई 16। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो अप्रोक्स यही निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर बेटा? आंसर में रॉन्ग लिखा हुआ है, n1 कितना लिखा हुआ है। हाँ बेटा, इन चीजों का ध्यान रखो, ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ये ब्रैकेट का मतलब है ना 4 पर आना होता है बेटा। ठीक है, ये कंप्यूटर महाशय यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हैं, कंप्यूटर गलती कर रहा है, तो आप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कीजिए वाला, फटाफट से कीजिए। हाँ अंकित बिल्कुल सही, अंकित आप ही करेंगे बेटा ये।
हाँ ध्रुव मैं पानी पी लेता हूँ, हाँ ठीक है, आप कर लो ये, मैं पानी पी लेता हूँ ना। वाजपेयी जी मिल जाएगा। हाँ मुस्तफा बोल रहा है सर, ये मैं कर लेता हूँ, आप तब तक ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, चुपचाप से करो, ठीक है, कीजिए। हाँ जी हो गया। तो देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन का मतलब 1 पर आना सेकंड से, किसके लिए, z कितना है बेटा 3, और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन मतलब 1 पर आना 2 से, वो भी किसके लिए, z कितना है बेटा 1, तो दे लो रेशियो 1 अपॉन लैम्डा ऑफ लिथियम, 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। देखो देखो, अरे देखो दुनिया वालों, ये पूरी टर्म कट चुकी है, कट जाएगी, इससे ये कट चुका है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ लिथियम इज इक्वल टू कितना आया, ये किसका आएगा, लिथियम का, तो लिथियम का जेड कितना होता है 3 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर, तो कितना है बेटा 9/1, ये आया है हाइड्रोजन अपॉन लिथियम, तो लिथियम अपॉन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये तो पता नहीं ये क्या गड़बड़, देखो ये कंप्यूटर का तो बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है, ये कंप्यूटर खराब हो चुका है बेटा, ये हर बार आंसर गलत दे रहा है, देखो इसने लैम्डा एच अपॉन लैम्डा लिथियम, ये 9/1 आया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/9, इस चीज को बिल्कुल सही कर देंगे, कंप्यूटर महाशय का दिमाग खराब हो रखा है, क्लियर है, सभी का आंसर यही था, सभी का आंसर यही है, सभी का आंसर यही है, बात समझ में आ गई सबको, अक्षत बात समझ में आ गई, बस ये बता दो बात समझ में आ गई, आ गई, सबको आ गई, साहिल आ गई, बिल्कुल आ गई, यस सर, ओके, ठीक है, बढ़े आगे, चलो अब देखो बोहर्स मॉडल की जो लिमिटेशन थी वो देख लेते हैं, तो मैंने कहा कि जो इसका बेस था वही इसका क्या है, ड्रॉबैक है, तो फर्स्ट बोहर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि ये किस पर बात करता है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों पर, मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता, इसने क्यों कहा कि MVR H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इससे पूछा गया, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट, इसने कहा कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स पर बेस्ड थे, तो उसको क्यों डायरेक्ट यूज में लिया, इसने उन चीजों के बारे में भी कुछ बात नहीं की, तो वो भी इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट, बोहर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, बेटा देखो आपने क्या किया है, स्पेक्ट्रम कब बना है, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाता है, तो क्या बनता है, एक लाइन मिलती है, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होता है, पक्का बेटा, बट आप लोग जानते हो अब तो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन वालों में छोड़ो, आप तो क्या होता है वहां पर, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, वन ये टू और ये थर्ड थर्ड ऑर्बिट है, तो बताओ बेटा थर्ड ऑर्बिट में तो 3s 3p भी तो रहा होगा, 3s 3p भी तो रहा होगा, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन 3s में हो सकता है 3p में हो, तो 3s और 3p की एनर्जी तो अलग अलग होगी, अगर अलग अलग एनर्जी है तो हो सकता है वो 3s से जा रहा हो 2p पर, या हो सकता है वो 3p से जा रहा हो, इसका मतलब अगर अलग अलग एनर्जी है तो लाइंस भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, और अलग 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 लाइंस मिलेगी, तो एक में ही एक से ज्यादा लाइन मिल जाती, बट आपको तो 3 से जब 2 पर जा रहा है तो कितनी लाइन मिल रही है 1, तो हो सकता था 1 से ज्यादा लाइन आपको यहाँ पर
मिल जाती है। इसे फाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, बस आप याद रखिएगा भाई हाँ ऐसा कुछ होता है, पूछता कहीं पर भी नहीं है। तो फर्स्ट क्या हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बात नहीं करता है, फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है, एमवीआर को कैसे यूज में लिया उसको बता नहीं पाया, उसके बाद डायरेक्ट ही क्यों क्लासिकल लॉज को यूज में ले लिया उनको भी एक्सप्लेन नहीं करता। और अगर बेटा बात करें, बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग of the spectral line in the presence of magnetic field and electric field। क्योंकि बताओ बेटा, ऊपर से नीचे कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रखूंगा तो बताइए क्या होना चाहिए, ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुकना चाहिए था, उधर की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए था। तो इस चीज के बारे में भी ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इफेक्ट होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो इन दोनों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये दोनों नाम याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलते हैं बेटा, जीमैन, और इलेक्ट्रिक में क्या बोलते हैं, स्टार्क। क्लियर, क्लियर बेटा, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा अक्षत, नहीं आयरन मैन ना बने आप, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, वो सब मिल जाएगा अभी आपको, क्लास के बाद मिल जाएगा सब, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम हो चुका है, अब हम बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल की। और अब हम लोग देख रहे हैं क्या बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसके बारे में किसने बताया, डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली बोलता है कि जो एक पार्टिकल है, एक सब्सटेंस है, वो वेव की तरफ भी मूव कर सकता है और वह एक पार्टिकल नेचर को भी शो कर सकता है। कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी मैटर है, वो दो तरह की नेचर शो कर सकता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जैसे वेव नेचर किसने बात की, ईएम वेव्स में हमने देखा कि एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूअस मैनर में होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वेव नेचर। और प्लैंक क्या बोलता है, एनर्जी का ट्रांसफर छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है डिसकंटिन्यूअस मैनर में, वो कौन सी नेचर हो गई, पार्टिकल नेचर। तो कोई भी मैटर दो तरह की नेचर शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। किसने बताया उसके बारे में, डी ब्रोगली ने बताया, ठीक है। तो ये ड्यूअल नेचर की बात करता है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल की जो नेचर है, जो वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोमेंटम के। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है h, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, h अपॉन p। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम और लैम्डा इज इक्वल टू हो गया h अपॉन p। अब बताइए बेटा, मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, डी ब्रोगली का। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब इसने कहा कि आप वेवलेंथ तो किसी के लिए भी निकाल सकते हो, आप छोटे पार्टिकल्स या बड़े पार्टिकल सभी के लिए वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हो इस फॉर्मूले से। बट जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनके लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, आप उनकी वेवलेंथ तो निकाल लोगे, बट जो उसका जो वेवलेंथ है वह जो आपके पास एक वेव होती है उसके कंपैरिजन में बहुत चेंज होता है। तो इस वजह से हम निकाल तो सभी की सकते हैं, बट उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस जो आपके पास होते हैं बड़े पार्टिकल, उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता एज अ वेव, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करें कि एक प्लेन या एक बस ट्रेवल कर रही है, एक बस ट्रेवल कर रही है, बस एक क्या है, बहुत हैवी है, तो उसके लिए भी आप h अपॉन एम वी लगाकर क्या निकाल लोगे, वेवलेंथ निकाल लोगे। बट जो उसकी नेचर है, जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो नहीं निकल कर आएगा। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू मैक्रो as well as microscopic object, but it has no physical significance for
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, निकाल किसी के लिए भी सकते हो बट उसके लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। नेक्स्ट, डी हम फॉर्मूले देख रहे हैं तो फॉर्मूले देख लीजिए, ठीक है, मैं भेज दूंगा अभी। ठीक है, हाँ जी, रुकना है सभी को, अभी फॉर्मूले हम लोग चल रहे हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपने देखा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी m से मल्टीप्लाई किया, इधर भी m से मल्टीप्लाई किया, तो इधर m से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया, इधर m से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, क्योंकि m इंटू m m स्क्वायर, v पहले से स्क्वायर है। इस 2 को भेजा इधर, इस 2 को इधर भेजा, तो 2 को उधर भेजते ही क्या हो गया, बताइए ये क्या हो गया, 2 को उधर भेजा तो m स्क्वायर v स्क्वायर इधर बच गया, 2 को उधर भेजते ही क्या हो गया, 2m काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ बेटा अगर मैं m स्क्वायर v स्क्वायर यहां से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा ये। और बेटा देखो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, mv की, किसकी टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, इस टर्म को यहाँ रख देते हैं। तो बताइए फॉर्मूला क्या हो गया, h अपॉन एम वी से क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैंने लैम्डा का फॉर्मूला निकाल लिया है किसकी टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी या एच अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अब देखो आप फिजिक्स में पढ़े हुए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल कैरी q कूलम, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है वो q कूलम चार्ज कैरी कर रहा है और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v। तो बताइए उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब q इनटू v। तो जहां काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह क्या लिख दें, qv। तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन p या h अपॉन एम वी या h अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं 2m qv। क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए बेटा तो देखो h फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, बस पोटेंशियल हमें पता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। यहाँ वी वेलोसिटी नहीं है, यहाँ वी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। याद रह जाएगी सभी को। याद रह जाएगा सभी को। ठीक है, क्लियर। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाता है बेटा, ये यहाँ सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक के सारे फॉर्मूले हम लोग याद कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। संजय क्या बोल रहे हो बेटा, रूट 150 मतलब, वेव नेचर मतलब वेव की तरह मूव करना। ठीक है, क्लियर बेटा, पवन क्लियर है। हाँ जी, हाँ एक मिनट, ये वाला जो चल रहा है वो देख लीजिए, मैं आपको हैंडआउट सेंड कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, ट्वेंटी सेवन है ना आज।
हाँ जी, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ तक का क्लियर है बेटा? यहाँ तक का क्लियर है सबको? यहाँ तक का क्लियर है सबको? जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दें केवल। क्लियर है सबको? ठीक है, मैं हैंडआउट भेज देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए ना। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए बेटा। बस 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाइए बेटा। हाँ, अब मैं आपको वो दोनों हैंडआउट जो हैं, वो हैंडआउट सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हैंडआउट आपको। हाँ, देखो। आया? आ गया बेटा? आ गया? आ गया? हाँ, एक दोनों आ गए होंगे अब। जिनको आ गया वो जा सकते हैं। और हाँ, स्पेक्ट्रम तक के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है आपके पास, स्पेक्ट्रम तक के क्वेश्चंस करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 78 तक के क्वेश्चंस करने हैं। 78 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। 1 टू 78। 1 टू 78। आज वो गूगल ड्राइव पर हम लोग कर देंगे, वहां से मिल जाएंगे आपको। ठीक है? अरे साहिल बेटा, वो तो रूट 150 क्या बताऊं मैं आपको? साहिल क्या पूछ रहे हो? रूट 150 क्या बताऊं बेटा? ये तो सोल्व कर देना ना आप। और वो मिल जाएगा आपको बेटा। ठीक है? आ गया अभी? आ गया? हाँ जी, दोनों आ गए ना? जिनको आ गया वो जा सकते हैं। नहीं, केवल आज वाला मिलेगा बेटा अभी। जिनको आ गया वो जा सकते हैं। जिनको आ गया
और हाँ बेटा, एक काम ये भी किया करो, किसी को कहीं कोई दिक्कत होता है तो ई सॉल्यूशन पर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पूछ लिया कीजिए। हाँ, नागेश करेंगे बेटा, है ना? आदित्य, वो आज नहीं, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है आदित्य, अभी तो अगर आ गया हो तो ठीक है, आप जा सकते हैं, जिनके पास आ गया वो जा सकते हैं। आदित्य नेक्स्ट क्लास में। साहिल आ जाएगा बेटा, ई सॉल्यूशन पर आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आ गया ना आप सबको? हाँ यश, जा सकते हैं बेटा। ठीक है, जिनको आ गया वो जा सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। हाँ, जा सकते हैं आप लोग, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, आ गया सभी को? किसी को आज का हैंडआउट नहीं आया हो तो बता दीजिए। किसी को आज का हैंडआउट नहीं आया हो तो बता दीजिए। ठीक है, आ गया ना बेटा सबको?